हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 10th की 4th चैप्टर के थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 4.3। फोर पॉइंट थ्री के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड बोला गया है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड में क्या होता है कि हमें स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना होता है। वो कैसे बनता है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो हमने उसे निकालना है यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। रूट्स एग्जिस्ट करती हैं का मतलब क्या होता है, इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करते हैं कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो होता है इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है जी, कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसके दो अलग अलग रूट्स होंगे, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। इफ d इज इक्वल टू 0 तब हम बोलेंगे इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रूट्स एग्जिस्ट भी करते हैं, ठीक है जी, और दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। और अगर d लेस देन 0 है तो इट डज नॉट हैव एनी रूट्स। यानी कि इस गिवन क्वेश्चन के हिसाब से अगर d लेस देन 0 होगा तो हमें से फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। इसे कॉपी कीजिए, फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज। हो गया स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। मैं सबसे पहले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले चेक करते हैं इसके रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और कांस्टेंट टर्म है c। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह b की वैल्यू डाल दी -7, स्क्वायर कर दिया -4, a की जगह a की वैल्यू जो कि है 2, c की जगह 3 जो कि c की वैल्यू है, -7 का स्क्वायर 49, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 49 minus 24 which is 25 which is greater than 0, therefore it has real and distinct roots। ये बात समझ में आ गई कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स क्यों हैं। अब हमने इस गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। तो जैसे हमारा ये पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब बेटे हम एक चीज जानते हैं कि हमें पहला नंबर स्क्वायर बनाना है। 2 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, √2 का होता है, लेकिन हमें यहाँ पर इररेशनल नंबर्स का यूज नहीं करना। तो अगर यहाँ पर ये x स्क्वायर हो जाए तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा स्क्वायर बनना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इट बाय 2।
हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। क्लियर? क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। अब आगे देखिए, अब ये तो स्क्वायर बन गया, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये वाली टर्म को हमें बनाना होता है 2ab। हम कैसे करेंगे? a स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab की फॉर्म बनेगी, माइनस 2, a हमें पता है x, b क्या होगा? यानी कि हम माइनस 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 7/2x आ जाए? बिल्कुल ठीक, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/4 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7/4 से। इसे समझने का एक और तरीका भी है कि जो हमें बीच में यहां पर x का कोफिशिएंट दिया होता है, माइनस का साइन अभी आप इग्नोर मार दो, 7/2, तो जो x का कोफिशिएंट होगा इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/4 आ गया। तो हमेशा जो b निकलेगा वो ऐसे ही निकलेगा कि x के कोफिशिएंट को 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरा तरीका ये भी था b निकालने का, प्लस 3/2 वैसे का वैसा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? ठीक है जी, ये इज इक्वल टू 0 था हर जगह पे। अब क्या हो रहा है? a स्क्वायर माइनस 2ab, b क्या है? 7/4 है। आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 7/4 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर। ठीक है जी, यहां पर हमने ऐड कर दिया और 3/2 के बाद हम यहां पर इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। क्या आइडेंटिटी बन गई? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है, बिल्कुल ठीक, a माइनस b के होल स्क्वायर के, यानी कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लाइट हो गया, मैं दोबारा लिख देता हूं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। बाकी दो टर्म्स वैसी की वैसी, प्लस 3/2 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे 16 एलसीएम आ गया, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 8 3 जा 24, 16 को 16 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 49, 49 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर वैसे का वैसा, 24 माइनस 49 माइनस 25, माइनस 25/16 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा 25/16। अगेन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा? a, यहां पर a की वैल्यू क्या है? x माइनस 7/4 x माइनस 7/4 यानी कि a प्लस b, a माइनस b। क्लियर? x माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2/4, माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12/4 इज इक्वल टू 0। 1 जा 2 जा 1 जा 3 जा, x माइनस 1/2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 1/2
या फिर दूसरी x की वैल्यू आ गई 3। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए एक पार्ट और कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए, और जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो ऑब्वियसली बात है वो आपके होमवर्क होंगे। जैसे मैं ले लेता हूं थर्ड पार्ट, क्योंकि रूट वाला है, बच्चे अक्सर यही पार्ट करने के लिए बोलते हैं क्लास में भी। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम वही चेक करेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 इज इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, हेयर d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है जी। अब कैसे निकालेंगे जी, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर 4x², a² प्लस है तो प्लस 2ab की आइडेंटिटी बनेगी, 2 इंटू 2x, 2 a की जगह 2x, b क्या करें, 2 इंटू 2x 4x, 4x इंटू √3 कर देंगे तो 4√3x बन जाएगा। कंपैरेटिवली ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, और यहां भी सीधा सीधा पता लग रहा है कि 3 क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर होता है 3। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है a² प्लस 2ab प्लस b², जो कि किसके बराबर होती है, a प्लस b के होल स्क्वायर के, यानी कि 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। 2x आ गया माइनस √3, x आ जाएगा माइनस √3/2। क्लियर है, हमारी ये x की वैल्यू निकल आई। अब क्योंकि इक्वल रूट से, इसलिए x की वैल्यू सिर्फ एक ही निकलनी थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि अल्फा और बीटा की फॉर्म में निकालना होता है, हम एक क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। मैं जैसे कर लेता हूं सेकंड पार्ट को, उसे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करवा देता हूं। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हालांकि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो 4.4 एक्सरसाइज में हम पूरा स्टार्टिंग से करेंगे, बट स्टिल यहां पे भी मैं आपको एकदम 0 से स्टार्ट करके पूरा फॉर्मूला यहां भी डिस्कस कर रहा हूं। फर्क क्या होता है, जैसे हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया था, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद क्या होता है कि पहली रूट होती है अल्फा, जिसका फॉर्मूला होता है -b प्लस √d अपॉन 2a। दूसरी रूट होती है बीटा, जो कि होता है -b माइनस √d अपॉन 2। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। पहले हम d को निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा तो उसके बाद हम दो रूट्स इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए समझते हैं प्रैक्टिकल तौर पे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो वही चेक करेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं।
डी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4। हमने ए बी सी की वैल्यूज डाल दी। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 16 32, 1 प्लस 32 आ गया 33। क्लियर है? तो हेयर d is greater than 0, therefore it has real and distinct roots। अब रूट्स हम कैसे निकालेंगे? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस फॉर्मूले वाला b की जगह 1 प्लस रूट डी यानी कि रूट 33 अपॉन 2a, 2a की जगह 2 माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4। इसी तरीके से हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं, माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन 2 इंटू 2, माइनस 1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सारे के सारे होमवर्क हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 का भी मैं एक ही पार्ट करवा रहा हूं, सेकंड पार्ट जो कि कंपैरेटिवली डिफिकल्ट पार्ट है। वैसे तो डिफिकल्ट कुछ होता नहीं, लेकिन इन दोनों पार्ट्स के कंपैरिजन में सेकंड पार्ट थोड़ा सा ज्यादा आप कह लो ट्रिकी है, तो इसलिए मैं सेकंड पार्ट ही सॉल्व करवा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाय 30। यह क्वेश्चन हमें कहते हैं रूट्स निकालने हैं। अब यहां पर रूट निकालने का कोई पर्टिकुलर मेथड उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम किसी भी मेथड से रूट को निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे जो कि आएगा x प्लस 4 x माइनस 7। इन दोनों टर्म्स को इससे डिवाइड किया, आया x माइनस 7 इंटू 1 x माइनस 7। इन दोनों टर्म्स को इससे डिवाइड किया, आया x प्लस 4, माइनस पहले लगा देता हूं, तो माइनस में x प्लस 4 इज इक्वल टू 11 बाय 30। x माइनस 7 दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x माइनस 4। x को पहले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, x स्क्वायर माइनस 7x, फिर 4 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बाय 30। x और माइनस x कट गया, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11 बाय 30। 11 से 11 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 इंटू माइनस 1 माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? सेम नंबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30 उधर जाके प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन यहां पर हम देख रहे हैं बड़ी ही इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, तो वही कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले दो नंबर में x कॉमन आ रहा है, x माइनस 1, अगले दो नंबर में माइनस 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर देंगे, आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया 1 या फिर दूसरी x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम इसके करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स बेटे मैं वैसे ही करवाऊंगा जैसे अभी तक करवाता आया हूं, कि वर्ड प्रॉब्लम से मैं इक्वेशन बना दूंगा। अगर इक्वेशन ट्रिकी हुई, डिफिकल्ट हुई तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम के बाद जो इक्वेशन बन रही है वो बहुत ही इजी है तो वहां हम स्किप कर देंगे, उसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 कहते हैं द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। रहमान की एज जो 3 साल पहले थी और रहमान की एज जो 5 साल बाद होगी, इन दोनों की एजिस के रेसिप्रोकल का सम है 1/3। बताओ रहमान की प्रेजेंट एज क्या है। धीरे धीरे समझ के करते हैं। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज क्या है, x years। therefore रहमान्स एज बिफोर 3 years, जिसे हम 3 years अगो भी लिख सकते हैं, क्या होगी, बिल्कुल ठीक, x माइनस 3 years। क्योंकि जब हमें पुरानी एज निकालनी होती है तो हम माइनस करते हैं और बाद की एज निकालनी है तो उसे हम प्लस करते हैं। अब रहमान की एज आफ्टर 5 years क्या होगी, x प्लस 5 years। यहां तक भी क्लियर है। अब कहता है कि इन दोनों एजेस की रेसिप्रोकल का सम है 1/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जी, ये ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में सॉल्व किया था। तो आई होप आप इस पार्ट को इजीली यहां से कंटिन्यू करके सॉल्व कर पाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद वाला आप खुद करेंगे। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम था 30। ठीक है जी, अगर इसके 2 मार्क्स ज्यादा आए होते मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स कम आए होते इंग्लिश में, तो उस केस में शेफाली के मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता वो होता 210। बताओ शेफाली के कितने कितने मार्क्स आए हैं इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में। मैं मान लेता हूं लेट ओरिजिनल मार्क्स स्कोर्ड बाय शेफाली इन मैथ्स है x। therefore ओरिजिनल मार्क्स स्कोर्ड बाय शेफाली इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक 30 माइनस x। क्योंकि जब मैथ्स और इंग्लिश में मिला के 30 मार्क्स थे, तो अगर हम मैथ्स के मार्क्स को x मान लेंगे तो इंग्लिश में कितने हो गए 30 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इसके 2 मार्क्स ज्यादा आए होते मैथ्स में ओरिजिनल नंबर थे x, अब हमने 2 मार्क्स इसमें ज्यादा कर दिए, इनटू इंग्लिश में जितने मार्क्स थे उसमें से 3 मार्क्स कम कर दो, बिल्कुल कम कर दिया जी। तो इन दोनों मार्क्स के प्रोडक्ट क्या होंगे 210 होंगे, यानी कि x प्लस 3 इंटू 30 माइनस 3 27 माइनस x इज इक्वल टू 210।
x को पहले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 27 81, 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 210 माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 3x 24x प्लस 81 इज इक्वल टू 210। इन तीनों टर्म्स को उस तरफ ले जाएं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस 81, लेकिन 210 अपनी जगह पे है तो वो इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 24x, अब 210 में से 81 गया तो आ जाएगा ये 129। ठीक है जी, इसके आगे ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, श्योर। आप इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया यहां तक स्टूडेंट्स? तो आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कहता है कि रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो 60 मीटर बड़ा है शॉर्टर साइड से, और जो लॉन्गर साइड है वो भी 30 मीटर बड़ी है शॉर्टर साइड से। बताओ जो फील्ड है उसकी साइड्स कितनी है। ठीक है जी, मैं मान लेता हूं लेट शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड क्या है x, देयरफॉर लॉन्गर साइड ऑफ फील्ड क्या हो जाएगी x प्लस 30, और जो डायगोनल है फील्ड का वो कितना हो जाएगा x प्लस 60। क्लियर है? अब हमें एक चीज पता है, अगर हम ये रेक्टेंगल अज्यूम कर रहे हैं तो जो डायगोनल होगा, डायगोनल का स्क्वायर शॉर्टर साइड के स्क्वायर और लॉन्गर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायगोनल का स्क्वायर d का स्क्वायर इज इक्वल टू ss मींस शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस ls यानी कि लॉन्गर साइड का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। सिंपल सी इक्वेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएगी। यहां पर मैं इसे छोड़ रहा हूं, आगे का पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कहता है जी, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। आगे पढ़ते हैं, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो छोटे नंबर का स्क्वायर है वो बड़े नंबर से 8 गुना ज्यादा बड़ा है। कंपैरिजन बड़े नंबर से हो रहा है, तो मैं मान लेता हूं लेट लार्जर नंबर बी एक्स। देयरफॉर अब क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है, यानी कि 8x। ठीक है जी, और हमें ओरिजिनल क्या बोला हुआ है कि दो नंबर्स के डिफरेंस के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो है 180। दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, इसका डिफरेंस कितना है 180। लार्जर नंबर क्या है x, यानी कि x का स्क्वायर, माइनस स्मॉलर नंबर क्या है 8x। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, बच्चे अक्सर गलती क्या कर देते हैं, यहां पर 8x का भी स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन यहां 8x का स्क्वायर नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ऑलरेडी हमें स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू इटसेल्फ 8x है, इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 80 प्लस 180 उतर जाके माइनस 180 इज इक्वल टू 0। सिंपल सी इक्वेशन है, आगे सॉल्व हो जाएगा। जहां तक कॉपी करिए, फिर आगे करते हैं। हो गया यहां तक? तो आइए करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक ट्रेन 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे, यानी कि एक एवरेज स्पीड मेंटेन करती है। अगर इसी ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो इसे सेम जर्नी कवर करने में 1 घंटा कम लगता। बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है। मैं मान लेता हूं लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। न्यू स्पीड क्या हो जाएगी जी? हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर स्पीड है, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम बात करें ओरिजिनल टाइम टेकन क्या होगा, हमें पता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 360 अपॉन x। न्यू टाइम टेकन क्या होगा? स्पीड चेंज है लेकिन डिस्टेंस तो सेम है, तो 360 अपॉन x प्लस 5। अब ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब हमें पता है जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम टेकन कम होगा एज कंपेयर टू ओरिजिनल टाइम टेकन। अब दोनों के टाइम का डिफरेंस क्या है? 1 आवर। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना ये जो मोर और लेस है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखवाया गया है, आपने पेपर में ये लिखना नहीं। एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम टेकन कम होगा। ठीक है जी। इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस केस, हमेशा बड़े में से छोटा हम निकालते हैं, तो मोर टाइम टेकन में से लेस टाइम टेकन निकाल दो और दोनों के टाइम्स का डिफरेंस क्या है? 1 आवर। तो ये इक्वेशन बन गई। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूं क्योंकि उसमें भी सेम यही चीज यूज होनी है। तो आइए उसे समझते हैं। इसमें कहता है एक एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है इन कंपैरिजन टू अ पैसेंजर ट्रेन। डिस्टेंस सेम है 132 किलोमीटर का, मैसूर और बेंगलोर का। लेकिन क्या बोलता है जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन। मैं मान लेता हूं लेट स्पीड ऑफ पीटी यानी कि पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ET क्या हो जाएगा? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन क्या हो जाएगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 132 किलोमीटर अपॉन x। इसी तरीके से टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा? 132 अपॉन x प्लस 11। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें पता है जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वहां टाइम टेकन कम होगा इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस केस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के टाइम का डिफरेंस क्या 1 आ रहा है, बड़े में से छोटा निकाला जाता है हमेशा। 132 अपॉन x माइनस
132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1r। हो जाएगा आगे सॉल्व, इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बेटे क्वेश्चन नंबर 9 और 11 दोनों को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी। कहते हैं दो वाटर टैप्स हैं जो कि मिलके एक टैंक को 9 3/8 आवर्स में भर देते हैं। फिर आगे कहता है द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। वो नल का जिसका डायमीटर बड़ा है, यानी कि मुंह बड़ा है, उसे 10 घंटे कम लगते हैं अगर वो इंडिविजुअली उस टैंक को भरता है इन कंपैरिजन टू अ स्मॉलर टैंक। तो बताओ कितनी कितनी देर में ये दोनों टैप है वो टैंक को इंडिविजुअली भर सकते हैं। मैं मान लेता हूं लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक कंप्लीटली be x hours. Therefore, time taken by bigger tap to fill the tank completely क्या हो जाएगा? 10 घंटे कम लग रहे हैं, तो x minus 10 hours। आगे part of tank filled by smaller tap in 1 hour कितना हो जाएगा? जब पूरा टैप x आवर्स में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। तो यही स्मॉलर टैप 9 3/8 आवर्स में कितना भरेगा? 9 8 72, 72 प्लस 3 75/8 वैसे का वैसा 75/8 इंटू 1/x जो कि आ जाएगा 75/8x। ठीक है जी। इसी तरीके से पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बिगर टैप इन 1 आवर, 1 आवर में कितना भरेगा वो? 1/x minus 10। तो बिगर टैप 9 3/8 आवर्स में कितना भरेगा? 75/8 इंटू 1/x minus 10। या तो मैं इसे भी आगे सॉल्व नहीं करता, इसी फॉर्म में रख देता हूं, क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब ये दोनों ही टैप 9 3/8 आवर्स चलते हैं तो पूरा टैंक भर जाता है, यानी कि 75/8 इंटू 1/x प्लस 75/8 इंटू 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। ये वाला टैप इतनी देर चला, ये वाला टैप भी इतनी देर चला, तो पूरा टैंक भर गया। क्लियर है? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमें बोला गया जब दोनों ही नल के 9 3/8 आवर्स चलते हैं तो ये पूरा टैंक भर देते हैं। तो हमने 9 3/8 आवर्स में छोटे नलके ने इतना पार्ट भरा, बड़े नलके ने इतना पार्ट भरा, और टोटल मिला के पूरा टैंक यानी कि पूरा पार्ट भर दिया। अब एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 75/8। अंदर बचेगा 1/x, इधर बचेगा प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 75/8, उधर जाके रेसिप्रोकल 8/75। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। इसके बाद आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। यहां पे कह रहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। यहां पर जो स्क्वायर का एरिया है, यानी कि स्क्वायर जो है वो ज्योमेट्री वाला स्क्वायर है, कि दो स्क्वायर्स हैं उनके एरियाज का सम है 468 मीटर स्क्वायर। अगर इन दोनों के पेरीमीटर्स का डिफरेंस है 24 मीटर, तो बताओ दोनों स्क्वायर्स की साइड्स कितनी है? देखिए मैं सबसे पहले मान लेता हूं लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, क्या मान लेता हूं मैं x। देयरफॉर पेरीमीटर, p डिनोट कर रहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x। अब हमें क्या गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, दोनों के पेरीमीटर्स का डिफरेंस कितना है? 24 मीटर है। यानी कि पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या था? 4x इज इक्वल टू 24। तो पेरीमीटर ऑफ बिगर स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस 4x इधर जाके प्लस 4x। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 4 इंटू बिगर स्क्वायर की बात हो रही है, साइड ऑफ बिगर स्क्वायर। यहां से भी मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, 6 प्लस एक्स, 4 से 4 कट गया, तो साइड ऑफ बिगर स्क्वायर क्या आ गया? 6 प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, दोनों के एरियाज का सम क्या है? 468 है। बिगर स्क्वायर की साइड है 6 प्लस एक्स, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, स्मॉलर स्क्वायर की साइड क्या है? x, तो एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 468 वैसे का वैसा। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद तो बच्चों कुछ बचता ही नहीं है, नॉर्मल तरीके से हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह फोन करके व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहूं बेटे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।